याद रखें, ऐसे हमें लिखना पड़ता है, ये सब एकदम याद रखना है। सब लोग कमेंट बॉक्स में छापते चलिए 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, सब लोग कमेंट में एकदम छाप दीजिएगा। 25 से 50 तक कितने परिमेय संख्या, कितने अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। 50 से 75 तक कितना प्राइम नंबर होगा, 75 से 100 तक कितना प्राइम नंबर होगा, सब लोग छापिए। 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितना होगा, 50 से 100 तक प्राइम नंबर कितना होगा, और 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सभी कमेंट बॉक्स में छापिए, तो तब हम समझेंगे कि आप लोग पहले से भी रिवाइज करके आए हैं। 1 से 25 तक टोटल जो प्राइम नंबर है वो कुल कितने हैं, कहिएगा 9। 25 से 50 तक कितने हैं सर, 6। 50 से 75 भी 6 है, 75 से 100 4 है। 1 से 50 9 और 6 15, 15 प्राइम नंबर होंगे। और 100 से 50 से 100 6 और 4 10 गो। 1 से 25 1 से 100 तक कहेगा टोटल 25। 1 से 100 तक प्राइम नंबर कहेगा टोटल 25। टुकड़ा बाई बहुत काम का चीज है। और आपको कहेगा 1 से 1000 तक, तो हम कहेंगे 1 से 1000 तक कुल प्राइम नंबर होते हैं 168। 1 से 1000 तक 168 है, 168 168 होता है। ये सब टुकड़ा बाई आप याद रखिए, जो बहुत काम करेगा पेपर में। अच्छा, आप लोगों को हम बताए हैं 1 से 1000 तक प्राइम नंबर का पूरा लिस्ट। हम आपको 1 से 1000 तक पूरा प्राइम नंबर का लिस्ट बताए हैं। हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि आपको याद होगा, लेकिन विश्वास लायक है नहीं। एक बार हम यहाँ पूरा लिखा देते हैं। 1 से 100 तक कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। 100 से 200 तक, 200 तक, 200 से 300 तक, 200 से 300 तक, 300 तक, 300 से 400 तक, 300 से 400 तक, 400 से 500 तक, 400 से 500 तक कितने प्राइम नंबर है। 500 से 600 तक कितने प्राइम नंबर है। 600 से 700 तक कितने प्राइम नंबर है। 700 से 800 तक कितने प्राइम नंबर है। 800 से 900 तक कितने प्राइम नंबर है। और 900 से 1000 तक कितने प्राइम नंबर है। 900 से 1000 तक सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, छाप दीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। सिर्फ सवाल को सोल्व करना हम लोग को मकसद नहीं है। वो सवाल आया तो उसको पूरा खानदान को इधर उधर छितर बितर कर देना। पूरा खानदान के बारे में हम लोग को क्लियर होना। इसमें हम आप लोगों को 2 कैटेगरी से बताए थे, और दोनों कैटेगरी आप लोगों को याद होगा। पहला हम आपको कहे कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखना है और एक रोल नंबर। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद, चलिए बहुत अच्छा। ये रसगुल्ला साहब भी एकदम देखिए कि पूरा काला जामुन जैसे एकदम पूरा एकदम लिख दिए। ये कोई कॉपी किताब नहीं, कोई कॉपी नहीं निकाला हुआ है, ईमानदारी से पहले ही हम कह दिए थे कि कॉपी नहीं निकाल करके आंसर करते रहना, कि प्राइम नंबर के लिस्ट का हम कॉपी निकाल लिए, पढ़ाया हुआ है आराम से, वहाँ हम लिखते चल रहे हैं। कोई नहीं, ईमानदारी से एकदम सब लिखना है। कोई भी ऐसा इसमें पिकुलियर नहीं होगा जो पीछे टारगेट या फाउंडेशन में पढ़ाया हुआ कॉपी निकाल करके प्राइम नंबर के लिस्ट से आराम से लिखते चले, फिर गड़बड़ वहाँ कॉपी नहीं लेने जाने देगा। एकदम डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट याद रखना। चलिए यहाँ हम रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर 1 से 100 तक 25 21 16 16, ये तो एकदम डायरेक्ट रट गए होंगे। 25 21 16 16 ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर। और रोल नंबर पर आ जाते हैं। 25 21 16 16 17 14 16 14, ये घटा दिए 15 14। 25 21 16 16 17 14 16 14 15 14, साथ साथ में बोलिए, साथ साथ में बोलना है आप लोगों को। एकदम लगे कि आस पड़ोस में भी लगे कि नहीं आज चल रहा है कुछ, लगता है कि पड़ोसी में कुछ अलग होने वाला। इस तरीके से पढ़ो कि पड़ोसी वाले भी समझे कि नहीं आज कुछ अलग होने वाला है। 25 21 16 16 17 14 16 14 15 14, 25 21 16 16 17 14 16 14 15 14। तो 25 21 16 16 17 14 16 14 15 14, क्लियर। अब हम लोग सवाल पर आते हैं और सवाल को बनाते हैं। सवाल को बनाने के लिए हम भूल ही गए कि सवाल भी बनाना है हम लोग को। कह रहा 0 से 50 तक के अभाज्य संख्या m है, तो 0 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 है, 15 है। 50 से 100 तक अभाज्य संख्या n है, और 50 से 100 तक अभाज्य संख्या 10 है। ये माइनस n निकालना है, तो 15 में से हम 10 को घटा दिए, कितना हो गया भैया मेरे, कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, 5 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, देखा विनोद, क्लियर। जगमोहन, ये जगमोहन एकदम जगमोहन नहीं है, ये जग भरन इसको बोलो, ये जग को भरने वाला है। एक होता है जग का मोहन और एक होता है जग को भरने वाला। समझ में आया। तारिका, जैसे तारिका है ना, तारिका मामा, वो यही सब जग को भारता था। जब जग होता था ऋषि मुनि करते थे तो ले जाकर के हड्डी वगैरह जाकर के जग में फेंक देता था। तो ये जगमोहन नहीं है, वो तारिका है। या इसका आंसर करना, इसका आंसर करना। इसका एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल बहुत अच्छा है। यहाँ से बहुत अच्छा, यहाँ से सवाल हो सकता है उठाएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तब परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग समझेंगे। परिमेय संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और अपरिमेय संख्या जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, जैसे जो कोपचे से बाहर नहीं हो, जो कोपचे के अंदर ही रहे, रूट से बाहर नहीं हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। रूट से बाहर परिमेय और रूट के अंदर कोपचे में ही रहना पसंद करे, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। कोपचे में ही रहना पसंद करे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एक रेशनल नंबर को हम i से r से डिनोट कर दिया। रेशनल नंबर जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर ही परिमेय संख्या, इसे हम r से डिनोट कर दिया। और एक इरेशनल नंबर, ये हो गया अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या जिसे हम i से डिनोट कर दिया। और इसका 3-4 कैटेगरी होता है। 3 कैटेगरी आप पहले आराम से समझिए। सर रेशनल नंबर को जोड़ा जाए रेशनल नंबर के साथ, ऑलवेज रेशनल होगा। रेशनल नंबर को घटा दिया जाए रेशनल नंबर के साथ, ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर को भाग कर दिया जाए रेशनल नंबर के साथ, ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर को भाग गुणा कर दिया जाए रेशनल नंबर के साथ, ये ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। ऑलवेज रेशनल नंबर होगा, ये पहला कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी पर आइए। रेशनल नंबर को यदि जोड़ दे इरेशनल नंबर के साथ, इरेशनल नंबर के साथ, तो कहेगा कि सर ए हो गया रेशनल, इरेशनल नंबर के साथ ऑलवेज इरेशनल हो जाएगा। रेशनल नंबर को घटा दिया इरेशनल नंबर के साथ, ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर को भाग कर दिया इरेशनल नंबर के साथ, ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर को गुणा कर दिया इरेशनल नंबर के साथ, ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। चलिए तीसरा कैटेगरी पर आ जाइए। लास्ट कैटेगरी है कि अगर आपको इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जोड़ेंगे तो हम कहेंगे कि कभी रेशनल और कभी इरेशनल होगा। और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ घटाएंगे तो कभी रेशनल और कभी इरेशनल होगा। कभी रेशनल भी मिल सकता है और कभी इरेशनल भी मिल सकता है। और रेशनल नंबर को भाग अगर हम इरेशनल नंबर के साथ करेंगे तो कभी रेशनल होगा और कभी इरेशनल होगा। कभी रेशनल और कभी इरेशनल। और रेशनल नंबर को गुणा कर दिया जाए इरेशनल नंबर के साथ तो कभी रेशनल होगा और कभी इरेशनल होगा। कभी रेशनल नंबर और कभी इरेशनल नंबर, कभी रेशनल और कभी इरेशनल, इन तीनों जो कैटेगरी है बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। और तीनों कैटेगरी को आराम से क्या करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है या कॉपी में नोट कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। देगा कहां से।
अब कह रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, एक परिमेय संख्या है रेशनल और एक अपरिमेय संख्या है, ये ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। ऑलवेज क्या होगा? इरेशनल, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक नहीं, इरेशनल नंबर यस सर, कंपोजिट भाज्य संख्या नहीं, रेशनल नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ऐसा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से ऐसे यहाँ से